नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित एग्जाम में टपकने वाले सीधे प्रश्न 121 खतरनाक जहरीले प्रश्नों को। मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो ये गाइस मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि कम से कम आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गाइस आपके 5 या 6 क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएंगे अगर आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी एमसीक्यूज हैं। तो गाइस आपकी क्लास लंबी हो सकती है। सो आज साइंस की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आज आपका करवा रहा हूँ ये अरिहंत पब्लिकेशन में जो गाइस आपका भूगोल क्वेश्चन दिया हुआ था वही क्वेश्चन मैं कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें गाइस आपके 123 क्वेश्चन दिए हुए थे, जबकि गाइस मैंने थंबनेल में 121 क्वेश्चन लिखा है। 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अरिहंत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक एवं उत्तर प्रदेशी आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी पीएससी के गाइस जो हमारे पास बुक्स थी, ये हमारी पुरानी बुक है, उसी में गाइस जो वो दिए हुए थे क्वेश्चंस वही मैं आज आपका करवाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, सपने को पूरा करने का, तो गाइस कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको हरा सके, आपके हौसले को मात दे सके। बस आपके अंदर ये हौसला और जज्बा लगातार होना चाहिए, उसे लगातार ऊर्जा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि गाइस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 123 क्वेश्चन है। तो 123 क्वेश्चन होने के कारण गाइस आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे तक आपकी क्लास खत्म हो जाए, ज़्यादा समय ना लगे, 1 घंटे से पहले ही क्लास खत्म हो जाए और भी बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है ये कैसी है? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? राइट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर्पिल के आकार की। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ये पूरे क्वेश्चन आपके अरिहंत पब्लिकेशन बुक उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक की बुक में दिए हुए थे। ये गाइस आपका अरिहंत पब्लिकेशन में जो भूगोल का क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो आपके पास बुक है अरिहंत की, अगर आपके पास होगी तो आप देख लेना, ठीक है। पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर गाइस आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल्की वे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 है। मेरे प्यारे भाई, सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन गाइस एक ग्रह निकाल दिया गया जिन्हें आप कहते हो प्लूटो। तो प्लूटो को गाइस ग्रह की कैटेगरी से निकाल करके इसे बोने कैटेगरी में डाल दिया गया। तो बाकी बची आपकी 8 ग्रह, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने सबसे चमकीला ग्रह इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं शुक्र ग्रह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बृहस्पति बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है या फिर रेड प्लेनेट के नाम से किसे जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। गाइस मैंने कल एक टेलीग्राम पर आपको लिंक दी थी, आपने देखा होगा सोलर सिस्टम से संबंधित। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप गाइस इसमें जो क्वेश्चन हैं ये आसानी से कर सकते हैं। लगभग 70 मिनट की आपकी वो क्लास थी, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक उसमें क्लियर किए गए गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी भी टेलीग्राम पर उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर के देख लेना। या अगर आपको सोलर सिस्टम वाली वीडियो देखना है तो कमेंट में गाइस आप कह देना कि मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही है, मुझे वो वीडियो देखना है, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप आसानी से देख लेना। हालांकि कई बहुत दिन पुरानी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत ही जी जान लगा करके वीडियो बनाई थी। मात्र 70 मिनट
सिस्टमेटिक है गाइस, वो 3D में आपकी वीडियो है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। तो आप सोलर सिस्टम की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? सही हो जाएगा आपका मार्स या फिर मंगल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह इसमें कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तो मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद आता है मेरे प्यारे भाई बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो मेरे प्यारे भाई देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह जो कौन सा होगा वह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी शुक्र बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी का निकटतम तारा है, इसका आंसर आप बताएंगे। गाइस आपको क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट है। तो बताइए पृथ्वी का निकटतम तारा इसमें कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका बिल्कुल आसानी से आएगा। मैंने अभी आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह के नाम हैं। फिर से एक बार सुन लो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो मेरे प्यारे भाई सबसे अंत में क्या हो जाएगा? नेपच्यून या फिर जिन्हें आप वरुण कहते हो, ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएगा। तो वहीं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका मरकरी, ठीक है, यानी कि गाइस कहा जाए तो बुध ग्रह। तो यहाँ पर आपसे दूर पूछा गया तो हो जाएगा नेपच्यून या फिर जिन्हें आप वरुण ग्रह भी कहते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे बात की जाएगी तो याद रखना बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा है। तो वहीं मेरे प्यारे भाई जो बृहस्पति ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बुध जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? यानी मौसम में परिवर्तन जो है ये किस गति के कारण होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई। याद रखना मेरे प्यारे भाई परिक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। किस गति के कारण? तो परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं जो है ये होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? अब आपसे ये कहा गया गाइस, अभी आपने देखा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं यानी मौसम में परिवर्तन होता है, तब आपने बताया परिक्रमण के कारण। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना अगर आपसे पूछा जाता है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो याद रखना घूर्णन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए घूर्णन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिन रात जो है ये कहाँ पर बराबर होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन रात जो है ये कहाँ बराबर होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गाइस इक्वेटर लाइन है या विषुवत रेखा है, यहाँ पर दिन रात जो है ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी घटा बढ़ी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट माय डियर फ्रेंड्स फॉर रिवीजन। याद रखना मेरे प्यारे भाई दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है ये होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है ये 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है? सभी जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए।
ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है गाइस कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी, जो कि उचित नहीं होगा। वैसे भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कम समय में कवर करने हैं, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप गाइस इतने क्वेश्चन तो आसानी से देख ही सकते हैं, ईजी क्वेश्चन आपके हैं। क्लास खत्म होने के बाद गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आप ये ज़रूर बताना कि 123 में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। पृथ्वी का उपग्रह इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, जो भी बता रहे हैं चंद्रमा, बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा जो है गाइस ये पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? सभी प्यारे भाई बहन बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात जो है ये बराबर होते हैं। मतलब ए एवं बी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गाइस हाईलाइट भी कर दिया, तो राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने चंद्र ग्रहण होता है जब, जब क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, राइट क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। याद रखना चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन डी जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। दैट मीन्स ये हुआ कि सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए हमारे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। याद रखना सूर्य ग्रहण जो है गाइस ये कब होगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। मैंने क्या कहा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना मेरे प्यारे भाई, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र और नॉर्वे, तीनों जगह जो है गाइस ये मध्य रात्रि के सूर्य दिखाई देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो उपरोक्त सभी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, उसे भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी भूपर्पटी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या फिर गाइस जिन्हें क्रस्ट भी कहा जाता है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी की ऊपरी परत या फिर जिन्हें आप क्रस्ट या भूपर्पटी भी कहते हैं, उसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे डियर फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। हमारे फ्रेंड्स याद रखना, पृथ्वी की ऊपरी परत या फिर जिन्हें आप क्रस्ट या भूपर्पटी भी कहते हो, उसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाए जाते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा। याद रखना, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट हो जाएगा अवसादी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे अवसादी चट्टानों में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23। माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर अवसादी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए अवसादी चट्टानों में बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मैंने क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज इस क्लास में आपके 123 क्वेश्चन हैं। तो मेरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब हमारे बच्चे हैं गाइस यहाँ पर कितने क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पर हमारे बच्चे हैं गाइस अब आपके
कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन। तो अब 100 क्वेश्चन को कवर करने का टारगेट बनाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप जितनी जल्दी आंसर देंगे मैं उतनी जल्दी गाइस आपकी क्लास खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ गाइस। मैं आपको दिख तो नहीं रहा हूँगा, लेकिन आप मतलब महसूस कर सकते हैं मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। किसी भी तरीके से अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं, मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। एंड जिसने क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक तो कर ही देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है आपके सामने, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे भाई, जो विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसमें गाइस एक भी ज्वालामुखी नहीं है। याद रखना, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है गाइस ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं तिब्बत का पठार, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अरिहंत पब्लिकेशन बुक में दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आज आपका करवा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारे सभी प्यारे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। जो भी डी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रूस की बैकाल झील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। बैकाल झील जो है गाइस विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे। हमारे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी सुप्रियर झील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। सुप्रियर झील, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? इसका आंसर आप सभी प्यारे बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई बहन। याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची झील हो जाएगी टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दो। याद रखना मेरे प्यारे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए ग्रीनलैंड बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ये विश्व का सबसे छोटा महादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सभी मित्र इसका आंसर बताओ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी एंडीज बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन आपको इजी लगे ये बात अलग है, या कठिन लगे ये बात अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन बिल्कुल गाइस इजी समझकर या कठिन समझकर पढ़ो ही ना, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आपको हमेशा हाई लेवल के पढ़ने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टफ ही पढ़ें, या कोई ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल ईजी ही पढ़ें। हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ो, क्या पता वहाँ पर कौन क्वेश्चन टपक जाए, कुछ पता बिल्कुल भी नहीं होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं सहारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ये सारे के सारे इसमें परसेंटेज लगे हुए हैं, ये सारे के सारे प्रतिशत लगे हुए हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट हो जाएगा यहाँ पर 71%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने सबसे बड़ा महासागर इसमें कौन सा है? फटाफट आंसर दो। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर प्रशांत महासागर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, विश्व का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मारियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है ये समुद्री जल या कहा जाए समुद्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है NaCl या सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाइज आप सभी जानते हैं कि समुद्री जल से ही नमक जो है गाइज प्राप्त किया जाता है, और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी NaCl ही होता है, जिन्हें आप गाइज कहते हो, रासायनिक नाम उसका सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीधी में आने से आता है, ऐसा कब होता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, सप्तमी को, या फिर पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को? उच्च ज्वार जो है मेरे प्यारे भाई ये अमावस्या को भी आ सकता है, पूर्णिमा को भी। मतलब ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने पाक जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है? फटाफट आंसर दीजिए हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे कि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? इसका आंसर आप बताइए। राइट क्या हो जाएगा?
याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 44 का जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं स्वेज नहर से, ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल सागर जो है गाइज ये भूमध्य सागर के स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबी नदी। अगर आपसे कहा जाएगा पानी की दृष्टि में विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब आप कहेंगे अमेजन। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तब आप कहेंगे नील नदी या नील रिवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका नील नदी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए नील नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, बगदाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक की राजधानी बेगदाद ही है मेरे प्यारे भाई, और ये जो है ये टीग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं कि टिग्रिस नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस सभी जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिए। सभी एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मेहनत आपके लिए ही करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस जो है आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन। ऑप्शन ए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए नाइट्रोजन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी क्षोभ मंडल बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, काफी ज्यादा इजी है, तो गाइस कहा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी हमारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल में। यह वायुमंडल की जो गाइस समस्त मौसम की घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51 का समताप मंडल में। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी समताप मंडल में बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की जो गाइस आयन मंडल है, वायुमंडल की परत आयन मंडल जो है, यहाँ से रेडियो तरंगे जो है या रेडियो वेव्स जो है ये परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु दाब मापने का यंत्र, फटाफट आंसर दो। याद रखना है यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बैरोमीटर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। और गाइस आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं वो है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन। याद रखना, वायुमंडल की आर्द्रता या वायुमंडल में जो गाइस नमी है इसको कौन मापता है, ये आपसे पूछा गया। राइट होगा आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है किससे, इसका आंसर आप बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए।
देखो मैं आपको बता दूं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके अरिहंत पब्लिकेशन से है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो गाइस अगर आपके पास अरिहंत बुक है तो आप वहाँ पर भी इसको देख कर दोबारा रिवाइज कर लेना, या पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लेना, या फिर गाइस आप दोबारा क्लास को स्पीड के माध्यम से देख लेना। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती है, या जो गाइस परावैंगनिक किरण होती है, इससे ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। नंबर 1 पर चीन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये विश्व में कहाँ पर होता है, सबसे अधिक आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए भारत में। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं अपने भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राइट हो जाएगा यहाँ पर केले का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये विश्व भर में सबसे अधिक होता है भारत में। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए भारत में बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस। रूस में गाइस जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो लौह अयस्क का होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता देश कौन सा है? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन जो है मेरे प्यारे भाई ये होता है चीन में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी चीन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में टिन का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विश्व में टिन का सबसे अधिक उत्पादन करता देश कौन सा है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दो, करेक्ट क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रखना गाइस, विश्व में पूर्व का मैनचेस्टर जो है ये ओसाका को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। बस मेरे प्यारे भाई, दिल के अंदर आग जलाए रखना, हौसले को बुलंदियों पर पहुंचाने की हिम्मत रखना। गाइस निश्चित है कि इस बार आपकी एक सीट कन्फर्म जरूर होगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, माता पिता का नाम जरूर रोशन होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, वही कहा गया, मायूस मत हो बंदे, यानी आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। वजूद तेरा छोटा नहीं है, आपकी हिम्मत जो है, आपके हौसले जो हैं ये छोटे नहीं हैं। तू मेरे भाई वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि इस बार आपको एक सीट लेना है, एक सीट कन्फर्म करना है। माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहना है, जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए। चाहे गाइस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हो, या जिसमें भी भारत की भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि गाइस मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप पूरी क्लास देख लेते हैं, बाद में पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके लिए क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपके लिए गाइस क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाएगी आपके एग्जाम में गाइस, क्योंकि 123 क्वेश्चन है। अरिहंत पूरा आपका रट जाएगा। जितने अरिहंत में 123 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पूरे मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार की छत किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो।
माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना संसार की छत जो है ये पामीर के पठार को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि पामीर का पठार बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो। याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? होली सिटी या कहा जाए तो पवित्र नगरी के नाम से रोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर वाराणसी है इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाएगा तो रोम आप बिल्कुल करेक्ट मारिएगा। अगला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एमंड सेन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपने देखा मेरे प्यारे भाई, दक्षिण ध्रुव आपसे बात कहा गया, वहीं अगर आपसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, तब आप कौन सा आंसर बताएंगे? अगर दक्षिणी ध्रुव आपसे कहा जाता है तब आप कहेंगे एमंड सेन, लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति, तब आप कहेंगे रॉबर्ट पियरे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं रॉबर्ट पियरे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? गाइस यहाँ पर पहले ही टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गाइस इसे मैंने बहुत दिन पहले याद किया था जब गाइस मैं तैयारी कर रहा था। वही बुक मैं करवा रहा हूँ, कोई न्यू बुक आपकी नहीं है ये। और जो गाइस सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है गाइस ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई बहन। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, फ़र्ज आपका बनता है। कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए, मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, लेह से मनाली मार्ग जो है ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी लेह से मनाली मार्ग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, यानी विश्व की सबसे बिजी रिवर जो है गाइस ये कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस आपके मात्र 53 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि 70 कंप्लीट हो चुके, 30 इधर और 23 उधर, यानी 30 20 50 53 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। वो भी हम कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। आप बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहिएगा। राइन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब सागर की रानी जो है ये किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी जो है गाइस ये कोचीन को कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी कोचीन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब आपको ये बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, वो विश्व में गाइस से कितने प्रतिशत है? बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? सभी जानते होंगे, इजी बहुत है, तो फटाफट आंसर दो। राइट क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, 2.4%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए 2.4% बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी तटरेखा जो है ये किस राज्य की है? सही हो जाएगा आपका गुजरात की। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, गोवा की जो तटीय सीमा है यह सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी गोवा बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे भाई, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, तो फटाफट आंसर दो। राइट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सातवां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वहीं अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाता है तब आप बताएंगे दूसरा। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही हो जाएगा 8 राज्यों से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी 8 बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है किस पश्चिमी देशांतर या किस दक्षिणी देशांतर से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी या पूर्वी किस देशांतर से भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। राइट होगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फटाफट आंसर दो। याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे बड़ा पूछा जाता है तब आप कहेंगे राजस्थान, तो वहीं अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा तब आप कहेंगे गोवा। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा यहाँ पर गोवा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनना है मेरे प्यारे भाई। और इसके नीचे गाइज आपको यहाँ पर ये कूट भाषा दी गई होगी, ये कूट भाषा दी है और इसको चुन करके आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, सही होगा आपका नर्मदा, ताप्ती और सोन। नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी जो है गाइज ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। यानी आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों। अगर कूट भाषा में देखा जाएगा तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है? या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे। और उसी के गाइस कारण उस मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना, काली मिट्टी या फिर गाइस कहा जाए तो लावा मिट्टी, या गाइस कहा जाए तो जो कपासीय मिट्टी है, इसमें गाइस कपास की खेती जो है सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है गाइस ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी आपकी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो।
तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर दो। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक ज़रूर कर देंगे, जिम्मेदारी बनती है, फ़र्ज बनता है, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, याद रखना मेरे प्यारे भाई, जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बनाई गई परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई परियोजना है। फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। इसका गाइस आप ऑप्शन देख करके आंसर बताइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभों से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए मासिन राम बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं किया तो एक बार सभी मित्र क्लास को अपने मित्र तक साझा जरूर कर लेंगे, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले अपना देखो फिर दूसरों का देख लेना, यानी पहले अपना पूरी क्लास देख लो, उसके बाद अपने मित्र को भी इस क्लास शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई। ताकि देखो, जब आप अब एक दूसरे का गाइस साथ दोगे, एक दूसरे का भला करोगे, तो ऊपर वाला भी आपका भला करेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप क्लास को शेयर करते हो तो मेरा थोड़ा सपोर्टेशन बढ़ेगा और आपके मित्र को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और आपकी भी गाइस थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ेगी कि हाँ, उन्होंने हमारे पास क्लास शेयर किया, मतलब हमें वो चाहते हैं, मुझे भी अपना कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं फ्रेंड मानते हैं, वो ये भी मानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि क्लास खत्म होने के बाद आप सभी को ये ज़रूर बताना है कि गाइस आपका स्कोर कितना रहा है 123 क्वेश्चन में। हालांकि अभी आपके बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना, बहुत ही आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई।
याद रखना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सबसे अधिक राज्यों को छूती है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की सीमा देश के सबसे अधिक राज्यों को छूती है, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट क्या हो जाएगा? सुंदरबन का डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, मतलब ऑप्शन डी। ए एवं बी दोनों आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें और नीचे दिए गए कुल भाषा का प्रयोग करके सही उत्तरों को चुनिए। अब आपको ये बताना है इसमें रबी फसल कौन कौन सी है, फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई रबी फसल आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर गेहूं, मटर और राई, गेहूं, मटर और राई जो है ये आपकी हो जाएगी रबी की फसल। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। अब आपको ये बताना है इसमें खरीफ फसल कौन कौन सी है। चुन करके नीचे दिए गए कुल भाषा का प्रयोग करके ऑप्शन ए बी सी डी में आपको सही उत्तर चुनना है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर खरीफ की फसल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे पाएंगे मेरे प्यारे भाई। धान गन्ना आलू और ज्वार, धान गन्ना आलू सॉरी धान गन्ना अरहर और ज्वार जो है ये जो है मेरे प्यारे भाई ये खरीफ की फसल हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक कौन सा राज्य है? याद रखना यहाँ पर कर्नाटक जो है ये सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने 100 क्वेश्चन शताब्दी लग चुकी है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है? फटाफट आंसर देंगे हमारे प्यारे भाई। गाइस 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके, मात्र 23 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस बोलते बोलते गला सूख गया है, लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है। तो गाइस लगता है मैं आपके लिए तनिक भी मेहनत करता हूँ। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड जो भी डियर प्यारे भाई चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका आंसर देख लो। जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर के चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको ये बताना है इसमें सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताइए कि कौन सा युग्मित सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गाइस कुछ से रेवोल्यूशन के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ गाइस जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम दिए गए हैं, यानी क्रांति और उत्पादन से संबंधित। ध्यान दीजिएगा जो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही लिखा गया है। जो नीली क्रांति है मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो गुलाबी क्रांति है ये मांस से बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है गाइस जो गुलाबी क्रांति की शुरुआत है ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो आप कहेंगे झींगा मछली या झींगा मत्स्य के उत्पादन से। तो यहाँ पर मांस से ना होकर के अगर झींगा मत्स्य होता तो आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी ही बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको ये बताना है। यहाँ पर गाइस विभिन्न प्रकार की कृषि दी गई है, यहाँ पर उनसे संबंधित उत्पादन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट क्या होगा। देखो जो पीसी कल्चर है गाइज, ये मत्स्य उत्पादन से बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर रेशम से है, ये भी सही है। लेकिन गाइज केंचुआ पालन जो है ये एरोपोनिक से नहीं, बल्कि केंचुआ पालन जो है गाइज ये वर्मी कंपोस्ट होता है, ना कि एरोपोनिक। राइट क्या होगा आपका ऑप्शन सही, यहाँ पर सुमेलित बिल्कुल भी नहीं है। अगला, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर जो है ये कहाँ पर मिलता है, जैसलमेर से, मकराना से, गिरिडोह से या मुंगेर से। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मकराना से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको इसमें भी यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यूरेनियम झारखंड बिल्कुल सही है, मोनोजॉइट केरल ये भी सही है, लिग्नाइट तमिलनाडु ये भी सही है। लेकिन पेट्रोलियम जो गाइज ये असम हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर होना चाहिए ना कि झारखंड में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग, सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आपका जगह इस लोकोमोटिव जो है ये वाराणसी है, बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन रेल जो है चितरंजन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो गाइस सुमेलित नहीं है वो मोटर कार आपका बिल्कुल गलत है। पटना नहीं, अगर ये हो जाता हरियाणा हो जाता, बेंगलुरु हो जाता, आंध्र प्रदेश हो जाता तो बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा NH07, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब आपको इसका आंसर बताना है, राइट क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई सही हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई वीटी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, इसका आंसर आप बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस। मैंने सोचा था 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है कि आपका 4-5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो गाइज यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स याद रखना इसमें नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है ये नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा आपका गिरी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या होगा। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है गाइस ये मुंबई या बम्बई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत में पीट्स वर्ग किस शहर को कहा जाता है, भारत का पीट्स वर्ग जो है ये किस शहर को कहा जाता है, फटाफट आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 113, राइट हो जाएगा आपका जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले गाइस टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है ये जमशेदपुर में ही की गई थी, आपसे ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी गाइस आपके कवर होने वाले हैं। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट हो जाएगा आपका पीथमपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी, मेरे प्यारे भाई आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो ऊपर चला गया है। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसका आंसर आप बताइए। याद रखना यहाँ पर आपका कोसी नदी जो है गाइज ये बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है, इसका आंसर आप बताइए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांगला कहाँ की जनजाति है।
सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का आपका हो जाएगा पंजाब की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसपुर जो है किस राज्य की राजधानी है? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो गाइज अभी 4-5 महीने के होंगे वो भी जानते होंगे। अतिशयोक्ति भले ही मैंने की है, लेकिन गाइज इजी बहुत है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर नहीं दे पाता है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, जिम्मेदारी आपकी है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। राइट हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस जिसमें नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा बिल्कुल भी नहीं बनाती है, और इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र जो है गाइस ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, जबकि यहाँ पर नर्मदा नदी डेल्टा बिल्कुल भी नहीं बनाती है, इसके अलावा ताप्ती भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? कृत्रिम झील का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि भारत में जो गाइस मानव निर्मित झील है उसे कृत्रिम झील कहा जाता है, वो सबसे बड़ी कौन सी होगी? राइट हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है गाइस ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, सॉरी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपको बताना है। फटाफट आंसर दो, राइट क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी झील। राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलर झील। बुलर झील जो है गाइस ये है कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने 121 क्वेश्चन थंबनेल में लिखा हुआ था, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, दामोदर नदी पर भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टुडेस लास्ट क्वेश्चन, सोने का रेशा कहा जाता है किसे? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जूट को सोने का रेशा कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने पूरी उत्तर माला रही, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 123 तक। आप जाकर के पीडीएफ इसकी आसानी से टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। कहने का मतलब लगातार चलते रहो, मेहनत करते रहो, किसी न किसी दिन गाइस आपका सक्सेस वाला दिन जरूर आएगा। सफलता मजे का जो गाइस शोर है वो मचने वाला जरूर दिन आएगा। मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में ही कहा था, मैं 1 घंटे में आपकी क्लास खत्म कर दूंगा, 123 क्वेश्चन कवर कर लूंगा। तो मात्र 1 घंटा 1 मिनट 34 सेकंड मतलब 38 39 40 सेकंड आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो इतने सेकंड आपके हुए हैं मेरे प्यारे भाई, मैंने क्लास को खत्म कर दिया। ये आप सभी की बदौलत ही हो पाया है। मेरे प्यारे भाई मेहनत हमारी अच्छी लगी, मैं आपके लिए इतना बोलता हूँ, अपना कीमती समय खर्च करता हूँ। अच्छी लगी मेहनत जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हाई लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अगर मुझे डीएम करना चाहते हैं तो अरविंद जायसवाल ट्रिपल जीरो लिख करके आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में नहीं मिलते हैं दूसरी नई इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।